हेलो बच्चों, 9 क्लास सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास होने वाली है जो आप लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग से लेकर ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और आप लोग इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती थी। जो आने की 2001 में जो है कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती थी। तो पहला ऑप्शन है बच्चों मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है बच्चों परछन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन है बच्चों उपयुक्त में दोनों और डी नंबर का ऑप्शन है बच्चों ऐच्छिक बेरोजगारी। डी नंबर का क्या है बच्चों? ऐच्छिक बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? सी। यानी कि ये जो है उपयुक्त दोनों पाई जाती थी 2001 में। मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती थी और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती थी। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, बिलास और शकल किस गांव में रहते थे। जो हमारे चैप्टर अध्याय में जो कहानी दिया गया है उसमें शकल और बिलास जो कहानी दिया गया उस किस गांव में रहते थे। तो उसका गांव का नाम क्या है? रायगंज, श्यामापुर, शाहपुर, पालमपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बी, श्यामापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? श्यामापुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बच्चों, नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकांश पाई जाती है। यानी कि नगरीय क्षेत्रों में जो है वो कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों मौसमी, ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर सी है परछन, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षित। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। कौन सा बच्चों? शिक्षित। अगला प्रश्न है बच्चों, मानव पूंजी किसका घातक है। आज जो मानव पूंजी जो है ये किसका घातक है बच्चों? ये सहज एवं उपलब्ध, ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, ऑप्शन नंबर बी है निपुणता एवं उत्पादन ज्ञान का भंडार और ऑप्शन नंबर सी है बच्चों बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, श्रमिकों का गांव से शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है। यानी कि जो श्रमिक है, जो मजदूर लोग हैं वो गांव से बाहर शहर में काम करने जाते हैं तो तलाश में जाते हैं तो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये है बच्चों प्रवास, आवास, खोज। डी नंबर का ऑप्शन नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने श्रमिक अपने गांव छोड़कर शहर जो जाते हैं काम के तलाश में उसको कहते हैं बच्चों प्रवास। क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास। अगला प्रश्न है बच्चों 6ठा नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन मानव पूंजी के निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 विलास, ऑप्शन नंबर बी गीता, ऑप्शन नंबर सी शकल, ऑप्शन नंबर डी महेश। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी शकल हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा? शकल। अगला प्रश्न है बच्चों, देश की उत्पादन क्षमता वृद्धि किसके निवेश से होती है। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है भौतिक पूंजी, ऑप्शन नंबर सी है मानव पूंजी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी। जो क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते होंगे बच्चों वो कमेंट में जरूर जवाब दें। 8वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों जो है बच्चों क्षेत्र है उसमें कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है बच्चा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों का समाहित किए हुए हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा जो श्रमिकों को है अपने अंदर वो लगाया गया है, सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग और ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे बच्चों, तो आप जानते होंगे कि कृषि क्षेत्र में कितना ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती है और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा इसी का योगदान रहा है बच्चों। किसका? कृषि का। कौन सा बच्चों? कृषि। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर बी है लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी है कौशल निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा बच्चों। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, इनमें से किस देश ने मानव पूंजी का निर्माण सबसे अधिक निवेश किया है? यानी कि मानव पूंजी में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश ने किया है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जापान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी हो जाएगा भारत। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन दिए हैं बच्चों? जापान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो चैप्टर नंबर 2 में जो अध्याय में है बच्चों कहानी, वो विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला ऑप्शन नंबर है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों शिक्षा तथा प्रशिक्षण मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये। अगला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसमें निवेश किया जाता है? जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए किसमें निवेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों शिक्षा में, ऑप्शन नंबर बी है प्रशिक्षित करने में, ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सा में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो इस कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सभी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन एक बाजार क्रिया है? इनमें से कौन एक बाजार क्रिया है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है एक कृषक द्वारा स्वयं उपयोग के लिए फसल उगाना, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों एक माता द्वारा अपने बच्चों की देखभाल करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिक्षक द्वारा स्कूलों में पढ़ाना। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है? यानी हमारा जो देश है भारत, उसमें किस प्रकार की लोकतंत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ये है प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी राजतांत्रिक लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों ये सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अगला प्रश्न है बच्चों, शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं? शहरी क्षेत्र जो होते हैं उसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, उसके बाद है बच्चों ऑप्शन नंबर डी 3। इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? यानी कि भारत में लोकसभा और जो राज्यसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं बच्चों वो कितने वर्ष में होते हैं? ए नंबर 5 वर्ष,
बी नंबर का है 2 वर्ष, सी नंबर का है 7 वर्ष और डी नंबर का है बच्चों 4 वर्ष। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष हो जाएगा। कौन सा बच्चों? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है बच्चों वो क्या है? या सकल घरेलू खरीद है, ऑप्शन नंबर बी, या किसी देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, या एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का जोड़, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, या एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं का जोड़। अगला प्रश्न है बच्चों 19वां नंबर का प्रश्न है भारत में मतदान के लिए न्यूनतम कितनी आयु होती है? यानी कि जो हमारे भारत में चुनाव होती है, जो मतदान होते हैं, उसके लिए न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, आयु, वो कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। आप लोग को पता होगा बच्चों इसका कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। कितना बच्चों? 18 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न है बच्चों इनमें से कौन मछुआरा था? अध्याय नंबर 2 में आप लोग पढ़े होंगे जो कहानी है उसमें कौन मछुआरे थे? ऑप्शन नंबर 1 में है महेश, ऑप्शन नंबर बी में है विलास, ऑप्शन नंबर में सी है शीला और ऑप्शन नंबर में ए और बी दोनों। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि विलास और महेश ये दोनों मछुआरा था। अगला प्रश्न है बच्चों निर्वाचन आयोग के कितने सदन होते हैं? निर्वाचन आयोग के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये 3 सदन, यानी 3 सदस्य होते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा क्षेत्रक अदृश्य बेरोजगारी से पीड़ित है? अदृश्य बेरोजगारी से पीड़ित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों सेवा क्षेत्र, निजी क्षेत्र और ऑप्शन नंबर सी द्वितीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र। इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा, तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कृषि हो जाएगा। कृषि सबसे ज़्यादा श्रमिक को अपने अंदर खपाता है। अगला प्रश्न है बच्चों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करवाता है? यानी मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त की नियुक्ति कौन करवाता है? इसका ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति है 1, ऑप्शन नंबर 1 कौन सा बच्चों? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करवाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है बच्चों किसी भी कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति चाहिए पर उस कार्य को करने में 7 व्यक्ति लगे हुए हैं या कौन सी बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी, पहला ऑप्शन है बच्चों मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी है ऐच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी अच्छेस बेरोजगारी और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं जो अच्छाई बेरोजगारी है ये। अगला प्रश्न है बच्चों इनमें से बूटा का व्यवसाय क्या था? जो कहानी में बूटा थे उसका क्या व्यवसाय थे? ऑप्शन नंबर 1 है खेतिहार मजदूर थे, मछुआरा थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे। तो इसमें कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ये खेतिहार मजदूर थे वो। लास्ट प्रश्न है बच्चों आप लोग के लिए आज के लिए भारत में लोकसभा के अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? आज तक जो है भारत की लोकसभा में कितने चुनाव हो चुके हैं? 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 16,
ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 16 चुनाव हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का।